नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कानपुर विस्फोट, हादसा या साजिश। अवैध पटाखों के भंडारण पर रोक होने के बावजूद दीपावली से कई दिन पहले ही नगर बारूद का ढेर पर रहता है। त्योहार के आखिरी समय पर पटाखों के दाम बढ़ जाने की आशंका पर 20 दिन पहले ही दूसरे जिलों से पटाखों को मंगवा लेते हैं। क्षेत्रों की अधिकांश गलियों में हर साल करोड़ों के पटाखों का भंडारण किया जाता है, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस आंखें मूंदे रहती है। इसकी बानगी कल कानपुर में विस्फोट हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए रिपोर्ट में। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के बिसात खाने में बुधवार शाम करीब 7:30 बजे दुकानों के बाहर खड़ी 2 स्कूटी में तेज धमाके हुए। धमाके इतने जोरदार थे कि 500 मीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। आसपास की कई दुकानों और घरों की दीवारों में दरारें आ गई। अचानक हुए विस्फोट से बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ पड़े, जिसमें अब तक 8 लोग घायल हैं। बिसात खाना में जिस काली एक्टिवा स्कूटी में धमाका हुआ है वो भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रकाश रस्तोगी की है। ये स्कूटी 2 साल पहले हमराज कॉम्प्लेक्स में अग्निकांड वाली रात को वहीं से चोरी हुई थी। ब्रजेंद्र ने इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज कराई थी। चोरी की गाड़ी में धमाका होने से पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों तक सतर्क हो गई। दृश्य जो है आप लोग बता रहे हैं कि स्कूटर पर कोई लाल बंगले के कोई लोग थे या कहीं के लोग थे, कस्टमर थे। यहाँ 2 स्कूटर में चाबी लगी थी और इन लोगों के बताने के मुताबिक इन लोग एक उसी में बम रखा था, वो एक बैग से फूटा। ये मिली जुली क्या कहते हैं आबादी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और दिवाली का त्यौहार है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगी कि इतना यहाँ अंदर बम सम है कि आदमी इतना बता रहे हैं, आप बता रहे हैं धमाका हुआ, ये लगा सब। अब उसमें एक को बता रहे हैं कि वो रिफर हो गया संजय में और 2-3-4 लोग। 150 मीटर की दूरी पे मस्जिद है। क्या लगता है कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई है यहाँ पे? भाई क्यों माहौल आदमी कोई खराब करे, कहाँ ये माहौल खराब करेगा? हिंदू नहीं, अरे तो हिंदू भी है, मुस्लिम है, त्योहार में क्यों ऐसा कोई मुझे मैं गया है, मैं अधिकारियों से पूछूं कि क्या मामला है। वो ब्लास्ट में ये पाया गया कि ये पटाखों के अवैध भंडारण की वजह से हुआ है, इसमें कोई बम ब्लास्ट वगैरह नहीं है। और उसी के मद्देनजर हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिले हैं पूरा सर्च और सीजर का करने के लिए, जैसे अवैध रूप से जहाँ किया गया है। तो ये स्थान जहाँ पड़े हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा 2-3 दुकानों में भारी मात्रा पटाखे मिले हैं। अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं और तमाम ऑफिसर्स भी हमारे लगे हैं, फायर सेफ्टी की विंग भी हमारे पास है और वो दुकानों को खुलवा के चेक कर रही है। और पर्याप्त मात्रा में पटाखे मिले हैं अवैध रूप से रखे हुए और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। जहाँ जहाँ और बताएंगे वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। करीब 6-7 लोग हैं जो पूछताछ के लिए गया है। हो सकता है वो इनोसेंट हो, उनको छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन जो गिल्टी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विस्फोट बहुत धमाकेदार था। कितनी दूरी तक इसकी आवाज? 1 से 1.5 किलोमीटर परेड तक के जो है इसकी आवाज पहुंची। विस्फोट ऐसे ही हुआ है, किसी सामान के साथ थोड़ी हुआ है। उसी के साथ स्कूटर की भी जो है परकच्चे उड़े, 2 गाड़ियां वो ही, बाकी दुकानों का सामान चितर बटेर हुआ। ये सामने रखा ही हुआ है, खिलौने की दुकानें पूरे चितड़े उड़ गए। एक लेडी यहाँ पर कूड़ा बीनने का काम करती है, वो काफी सीरियसली इंजर्ड हुई है। टोटल मिलाकर के 8 लोग इंजर्ड हुए, 4 लोग थोड़ा सीरियस इंजर्ड थे, उनको हमने लखनऊ भेज दिया है। 2 लोगों को मामूली चोटें थे, उनको जिला अस्पताल से वो जा चुके हैं। 2 लोगों को जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। जो यहाँ पर पहले बताया गया था कि डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी कि ये कोई सैबोटाज हो सकता है, शरारत हो सकती है, लेकिन बाद में जब हमारी टीमें यहाँ पर काम कर रही थी, अभी हमें यहाँ पर पटाखों का एक पैकेट मिला है और ये भी मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस इलाके में
इलीगली जो है पटाखों की स्टॉकिंग होती है। विस्फोट के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। विस्फोट बिसात खाना की दुकानों के बाहर खड़ी 2 स्कूटी में हुआ था। दोनों में चाबियां लगी हुई थी। ये धमाका इतना अधिक तेज था कि पटाखे वाली बंदूकें, खिलौने, सामने की दुकान में रखे सजावटी सामान व फूल दुकान से बिखरकर बाहर आ गए। इसका सीसीटीवी सामने आया है। दिख रहा है कि ये धमाका स्कूटी से नहीं बल्कि दुकान के बाहर रखे गत्ते से हुआ। जांच टीम का कहना है कि दुकान के बाहर गत्ते में पटाखे रखे हुए थे। इन्हीं पटाखों से विस्फोट हुआ है। पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने ये घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का, स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। देर रात आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी सबूत जुटाए। एक और सीसीटीवी में विस्फोट के बाद घायल महिला दुकानदारों से मदद मांगते हुए भागती दिख रही है। देर रात पुलिस कमिश्नर फोर्स के साथ ग्राउंड पर उतरे दुकानों में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों से अवैध पटाखों का स्टोरेज मिला है। पुलिस ने अवैध पटाखों को जब्त करते हुए 12 लोगों को अरेस्ट किया है। स्कूटी में ब्लास्ट का शक था। देर रात सीसीटीवी चेक करने पर देखा कि दुकान के बाहर एक गत्ते में अचानक तेज चिंगारी निकली और फिर तेज धमाका हुआ। इसके बाद साफ हो गया कि दुकान के बाहर गत्तों में पटाखे बेचे जा रहे थे, उसी में ब्लास्ट हुआ। वहीं दूसरी जांच के दौरान एक और सीसीटीवी में दिखा कि विस्फोट के बाद झुलसी एक महिला मदद के लिए दौड़ी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे कपड़े से ढका और अस्पताल ले गए। उधर एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ अन्य जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। जांच एजेंसियों ने भी सबूत जुटाए। सीसीटीवी से धमाके की तस्वीर साफ होने के बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने अपने सामने सर्च अभियान चलाकर दुकानों की जांच कराई। इस दौरान दुकानों में अवैध पटाखों का भारी स्टोरेज मिला है। पुलिस ने अवैध पटाखों को जब्त करते हुए अब तक 12 लोगों को अरेस्ट किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जहां तो कानपुर में जिस तरीके से कल विस्फोट हुआ उसको लेकर अलग अलग आशंकाएं जो है वो जाहिर की जा रही थी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये अवैध जो पटाखे हैं उनका जो भंडारण किया जा रहा था उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें अभी तक 8 लोग घायल हो गए हैं और सभी का इलाज जो है वो अस्पताल में जारी है। फिलहाल कई सवाल इस विस्फोट के बाद उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दिवाली नज़दीक आ रही है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, उसके बावजूद भी ये घटना आखिर शहर में घटी तो घटी कैसे, इससे कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिसिया कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओपी सागर, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नूतन ठाकुर सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शशिकांत पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए, मोहित पांडे हमारे संवाददाता कानपुर से और मोहम्मद शहनवाज खान संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और शुरुआत शहनवाज से करेंगे। शहनवाज इस वक्त वहीं मौजूद है जहां पर कल ये विस्फोट हुआ था। शहनवाज, अगर हम बात करें तो आज की क्या स्थिति है और क्या लोगों से बातचीत की आपने, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? पूरा मामला बता दी, कल ये साथ खाने का पूरा मामला देर शाम का है। यहाँ पर जो विस्फोट होता है, विस्फोट के दौरान 2 स्कूटी जो है हो जाते हैं। हम लोग घटनास्थल पर खड़ा आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो विस्फोट हुआ था, विस्फोट के दौरान जो यहाँ के जो इतनी तेज धमाका का ये परेड धमाके की आई है और इतनी सामान बिखरा पड़ा है। जो दुकान है यहाँ पर लाकर छत की पीओपी तक गिर गई है। यहाँ पर आनंद फानन के जो यहाँ के लोग जो लोग हैं आनंद फानन में जो घर से बाहर निकल रहे हैं और अपर तकलीफ का माहौल हो जाता है और मौके पे कई थानों का फोर्स जो है पहुंच जाता है, क्योंकि मतलब एक कोतवाली और पूजन थाना भी मौके पहुंच गया है। इसमें मुझे बताया जा रहा है जो बिजली वाला बम जो स्कूटी के अंदर था, शायद तो उसके कारण से ये विस्फोट हुआ है या तो ये उसे जांच का विषय है जैसी ही। और दूसरी बात ये आपको बता दें, और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी अन्य रिपोर्ट आती है उसके बाद कोई जांच होगी।
फिलहाल इसमें जो 8 लोग गंभीर रूप से जो है घायल है, दो को जो है एकदम लखनऊ रेफर करा गया है, रेफर किया गया है, और 6 को जो अभी उनके उत्तर अस्पताल भर्ती कराया गया है। बाकी 12 लोग को यहाँ से उठाया गया है और उनसे जांच चल रही है। जी ठीक है, वापस आएंगे। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता कानपुर से ही। मोहित, अगर हम बात करें प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है और प्रशासन की किस तरीके से मुस्तैदी है अवैध विस्फोटक पदार्थ या अवैध पटाखे रखना और इसका भंडारण होना, ये बहुत आम बात है, लेकिन हर बार पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, पुलिस लगातार इन सब की छानबीन करती है। उसके बाद भी सवाल ये है कि आखिर ये घटना घटी तो घटी कैसे? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर कानपुर पुलिस अगर पहले ही सतर्क हो जाती तो ये हादसा ना होता। इससे पहले भी कई छोटे मोटे हादसे होते रहे हैं, और जो पटाखे है उनको कहीं ना कहीं चाहे लगाने, मतलब बाजार में लगाने का प्रतिबंध है। अगर कानपुर पुलिस पहले सतर्क होती तो ये कल कुछ जो हादसा हुआ है, बड़ा हादसा, तो बड़ा हादसा ना होता। इस पूरे प्रकरण में कानपुर कमिश्नर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वही 5 लोगों को, 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें मूलगंज इंस्पेक्टर है, चौकी इंचार्ज मूलगंज है और एसीपी है। 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है मोहित, अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या और लोग इस पर गिरफ्तार हो सकते हैं इस प्रकरण में? अभी तक की जो गिरफ्तारी है पुलिस की तरफ से दिखाई जा रही है, वो 12 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई। और ये 12 लोग कौन है मोहित? ये 12 लोग है कौन? मोहित, ये 12 लोग है कौन, क्या करते हैं? ये जो 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जो गिरफ्तार हुए हैं जिनकी मार्केट में दुकान थी, और कुछ ऐसे संदिग्ध पुलिस ने उठाए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ एटीएस को कुछ इनपुट मिला है। इनपुट के आधार पे इन 12 लोगों को उठाया गया है, और जिसमें कुछ यहाँ के कुछ विषाक्त खाने के कुछ दुकानदार भी शामिल है। ठीक है, वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं कानपुर विस्फोट, हादसा या साजिश। शो इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सागर जी जो कि पूर्व आईपीएस हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ओपी सागर जी, अगर हम बात करें हमेशा दिवाली के वक्त या फिर ये जो नवरात्र के बाद से ही पुलिस को कार्यशैली है वो एकदम उनको निर्देश दिए जाते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो नियम के अनुसार होनी चाहिए, इस तरीके के अवैध जो पटाखे हैं उनका भंडारण नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ें चेकिंग शुरू हो जाती है, पुलिस जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट नजर आती है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक कैसे देखते हैं? ये चूक तो है ही, क्योंकि डीजीपी की ओर से भी निर्देश जारी हुए थे, मुख्यमंत्री जी के भी तरफ से निर्देश जारी हुए हैं। इसमें पटाखों के लिए बड़ी स्पष्ट रूप से काफी चेकिंग होती है, और खासतौर से दिवाली से पहले। नवरात्रि के बाद आपने खुद ही कहा है कि नवरात्रि के बाद ये शुरुआत हो जाती है। सभी थाना अध्यक्षों को भी इसकी हिदायत वहाँ कंसर्निंग जो भी पुलिस कमिश्नर या एसपी हैं, एसएसपी वो देते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंस्पेक्टर मूलगंज और उनके जो सिपाही लोग हैं वहाँ पर गश्त वाले खासतौर से, उनको कैसे नहीं जानकारी हुई, क्योंकि जहाँ तो पटाखा बनाने और पटाखा बेचने का लगभग मार्केट ही है, ऐसी जगह तो खास तौर से नजर रखनी चाहिए थी। और नजर रखने के बाद में, और जो स्कूटी में खुद ही बताते हैं कि कोई मौजूद था, आतिशबाजी का बक्सा था या जो भी है, क्योंकि ये विस्फोटक जो भी पदार्थ हैं ये आतिशबाजी में काम आते ही हैं। साल भर भी आतिशबाजी होती है, शादी ब्याह बरातों में और फंक्शन में आतिशबाजी का प्रयोग होता है, इसीलिए इनको लाइसेंस भी दिया जाता है। और लाइसेंसी आतिशबाज जो होते हैं उनके स्टॉक को चेक करने के लिए भी नियम है, उसको चेक करना चाहिए। एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट है, इन दोनों की जो है इनको लगातार चेकिंग करते रहना चाहिए। इनके स्टॉक्स को भी चेकिंग करते हैं, स्टॉक रजिस्टर होता है, उसके हिसाब से ठीक है कि नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं है। और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक और है, इनका प्रेमिसेस निर्धारित रहते हैं लाइसेंस में, कहाँ पर ये रखेंगे, कहाँ भंडारण करेंगे, कहाँ पर ये बनाएंगे, ये सब चीज़ स्पेसिफाइड रहती है। और जो दिए गए जो लाइसेंस है उसी की शर्तों के अनुसार ही
इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके बाद में ये जो है असुरक्षित तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि गलत तो है ही। और ऐसे में इनको जो कार्रवाई कर रहे हैं सही कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, लेकिन इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट जो सेंट्रल एक्साइज है और जो इसके लिए और जिम्मेदार है, उन विभागों के प्रति भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि केवल पुलिस विभाग ही नहीं, पुलिस विभाग तो हर जगह रहता ही है, लेकिन तो उसके बावजूद भी अन्य विभाग जो इसमें संलिप्त रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और इसमें जो भी इसमें है, अभी 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हो सकता है इसमें कुछ संदिग्ध, कुछ तमाशबीन लोग गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन एक्चुअल करने वाले जरूर जो है इसमें सबके सब अकाउंट फॉर हो जाए, तो ताकि फिर आगे एक सबक होगा दूसरे लोगों के लिए भी, उस लेसन के अनुसार फिर दूसरे लोग कार्रवाई इस तरीके से नहीं करेंगे, गलत तरीके से पटाखा निर्माण या पटाखा उसको ये नहीं होगी, ना ही उसको एक जगह से दूसरी जगह। ओपी सागर जी वापस आएंगे आपके पास। नूतन ठाकुर जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूतन जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी। नूतन जी, कैसे देख रही है इस पूरे प्रकरण को? देखिए, मैं कहूंगी ये पूरा प्रकरण को देखने के दो नजरिए हैं। एक तो है कि अगर जहां विस्फोट हुआ और अभी जो प्राथमिक स्तर पे जो बात कही जा रही है कि पटाखे, अवैध पटाखे के भंडारण की वजह से विस्फोट हुआ, यहाँ पे अगर अवैध था तो एक तो है कि जहाँ जिस दुकान के पास पटाखे थे तो वहाँ वो लाइसेंस था नहीं था, उन चीजों को देखना, अगर वायलेशन हुआ है तो उन पे कार्रवाई करना। लेकिन उससे सबसे ज्यादा गंभीर बात है कि मैं ये नहीं मानती कि जहाँ इस तरह की चीजें हो रही हो तो पुलिस को जानकारी नहीं होती हो, क्योंकि हमारे यहाँ की तो और खास करके अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस है कि वो हर छोटी छोटी चीज पे भी निगरानी रखती है। इवन अगर कोई सोशल मीडिया छोटा सा पोस्ट भी कर दे कोई पत्रकार तो उस पर भी मुकदमा हो जाता है। तो यहाँ अगर इतने बड़े पैमाने पे अवैध विस्फोटक कह लीजिए इकट्ठा था, लाइसेंस था, तो क्या वो मानक के अनुरूप था नहीं था, ये चीज पुलिस संबंधित जो पुलिस थाना है वहाँ पता नहीं हो, ये कम से कम मुझे विश्वास नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी पूरी रही होगी। तमाम जगह ऐसे भंडारण होते हैं, अभी दिवाली है आने वाला है तो पता है पटाखों की बिक्री होगी, तो कई यही नहीं कई अगर ऐसे जगह पे होंगे, संभव है वहां हादसा हो गया और ये चीज प्रकाश में आ गई, चर्चा का विषय बनी, तो जिन्होंने रखा होगा उन पर ही कार्रवाई होगी। लेकिन तमाम जगह ऐसे जहाँ मानक जितना है या लाइसेंस भी है उससे ज्यादा मात्रा में, चूंकि अभी पीक सीजन है पटाखों की बिक्री का, वो उपलब्ध होगा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती होगी, जान के भी नहीं होती होगी। तो यहाँ सबसे पहले तो मुझे लगता है उन अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए जिनको इन चीजों की निगरानी और नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि कोई हादसा हो जाता उसके बाद आप अरेस्ट कर लीजिए, कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन उसके पहले भगत मैं कहूंगी जो भी कि मालूम होता है, यहाँ आप चले जाइए रात को तमाम वाहन निकलते हैं, वो भी ओवरलोडेड होते हैं, वो भी नहीं कर सकते आप, लेकिन वहाँ कुछ लोग वसूली करते भी आपको दिख जाएंगे। तो तमाम चीजें जो जनता भी जानती है कि किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है, जब कोई घटना हो जाती है तो कार्रवाई होती है, लेकिन घटना होने से पहले रोकने की कोई कोशिश नहीं होती। वहां मैं कहूंगी कि प्रश्रय दिया जाता है कि ठीक है करो, हमने आंख बंद कर लिया है। ठीक है, तो मुझे इस चीज को भी देखे जाने की जरूरत है इस प्रकरण में। ठीक है, नूतन जी वापस आएंगे। शशिकांत पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये साफ तौर पर है कि जब घटना घट जाती है उसके बाद 12 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, 14 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन जो 8 लोग घायल हुए हैं वो घायल नहीं होते अगर वाकई जो पुलिसिया कार्यशैली है वो अपने ढंग से अपना काम कर रही होती। तो नमस्कार जी। देखिए, कानपुर के जो वेस्टर्न रोड पे मोहलगंज थाना के क्षेत्र के अंतर्गत जो बाजार है वहाँ ये घटना हुई, बहुत दुखद समाचार है, बहुत सूचना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पुलिस के ऊपर जो सवाल उठते हैं तो लाजमी है सवाल उठना ही चाहिए। हर साल की ये पहली बार नहीं है, हर साल में जब भी दिवाली का टाइम आता है उससे पहले
पता नहीं कितने लोग के खिलाफ कार्रवाई होती, पकड़े जाते हैं कि इलीगल तरीके से पटाखे को बनाना, परचेज करना, सेल करना, ये तो इलीगल है ही है। इसको पुलिस को तो ये चाहिए कि पहले से ही इस पे जो है वो चेकिंग अभियान चलाए, छानबीन करे, देखे कि कोई एक्सप्लोजिव कितना पटाखा इलीगल तरीके से कोई तैयार कर रहा है कि नहीं तैयार कर रहा है। अगर ये सब पुलिस अगर पहले कर लेगी, इतना जांच कर लेती, तो शायद ये घटना ना होती। पुलिस के ऊपर तो हमेशा से सवाल उठता रहता है, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसे समय आते हैं तो ये तो कानपुर की घटना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कितने पटाखों को लेके कितने जजमेंट दिए हैं, उसका क्या स्टेट राज्य सरकार ने क्या आदेश उसका फॉलो किया। राज्य सरकार तो आदेश अलाउ कर देती है, लेकिन वहाँ की जनता इसको मानती कहाँ है। तो इसको लेके देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल तो उठता ही है रहता है, और उठना भी चाहिए, क्योंकि जो है उस पे फोकस नहीं करते। ऊपर से आदेश आ जाता है कि इस पे जाके इन्वेस्टिगेशन करिए, पूरा मार्केट में देख रेख के चौक चौबंद है कि नहीं है, इस पे कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, आदेश आ जाता है। लेकिन जो नीचे के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे एसआई, एसएचओ, वो अभी निलंबित भी हो गए, इसके कार्रवाई के बाद निलंबित भी कर दिए गए। लेकिन क्यों ये लोग सीरियसली नहीं लेते इसको, इस वजह से जो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लाइन हाजिर कर देना सजा भी तो नहीं होती है ना शशिकांत पांडे जी? तो यही बता रहे ना, एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 9B है, उसके अकॉर्डिंग ये है इलीगल अगर कोई परचेज सेल करता है उसको 3 साल की सजा है। तो उसको ऐसे 12 लोगों, मान लीजिए 12 लोगों की इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, तो भी लोग कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। एक इनपुट के बिहाफ पे 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन नहीं है कि वो उसमें अपराधी को, इनोसेंट लोग भी हो सकते हैं, उसको बाद में छोड़ दिया जाएगा, उनको सजा थोड़ी मिलेगी। लेकिन इसको जांच करने की जरूरत है, और पुलिस को भी और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि भविष्य में इसके आगे कोई भी घटना हो जिससे लोगों को परेशानी हो, लोगों को जान हो। पहले 6 लोगों को घायल होने घटना आई, 6 से 8 हो गया, और कुछ लोगों का चेहरा जल गया जिनको रेफर कर दिया गया। कितनी सारी समस्याएं होती है। और वहाँ का जो बाजार है वो तो बहुत क्राउडेड एरिया है, बाजार में तो ऐसे भी क्राउड रहता है, तो बाजार में तो और ऐसी स्थानों पे तो और ज्यादा पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मैं भी मानता हूँ इसमें पुलिस की जो है नाकामी है, तो जो है अच्छे से जांच नहीं किया गया है। हालांकि मिलिट्री जांच एजेंसी भी जो है मिलिट्री का लगा हुआ है, ATF भी लगा है, SIT भी लगा है, STF भी लगा है, पूरे मतलब जांच जो है NIA भी जांच कर रही है। तो इसको जांच करने पे लेकिन क्या आया, अब कह रहे हैं कि कोई स्कूटी में आग लगी और बेद पटाखे थे, 3 क्विंटल पटाखे बताए जा रहे हैं। पटाखों से अगर इतना सारा पटाखा इलीगल तरीके से अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके सेल पर्पज से मार्केट में लोग लगा रहे हैं, इसकी नाकामी प्रशासन को ही जाएगी। ठीक है, आम इंसान को कोई दोष नहीं देगा, प्रशासन को ही देखना पड़ेगा कि कौन विदाउट लाइसेंस जो है कैसे पटाखे इतने बन रहे हैं। तो ये तो सवाल उठना तो लाजमी है। तो मैं भी यही बोलूंगा, इसको जो ध्यान देने की जरूरत है इस पे। और जो भी शहनवाज हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं, वहीं पर घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। शहनवाज, यहाँ पर क्या स्थिति, क्या अपडेट है? जांच पड़ताल चल रही है क्या वहाँ पर? शहनवाज बता दें जिस तरह से यहाँ पे हेलो जी आपको बता दें इस टाइम जो यहाँ जांच पड़ताल चल रही है, जो LIU की टीम आई है जांच कर रही है घटनास्थल पर। वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान छानबीन चल रही है कि कोई ऐसी सर्विस मिले जिससे जो कल जो विस्फोट हुआ है, विस्फोट के दौरान जो खतरनाक विस्फोट होकर जांच चल रही है। आप तस्वीरों साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से LIU की पूरी तरह जांच कर रही है, और जांच करने के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद ही कार्रवाई होगी। जी ठीक है शहनवाज, वापस आएंगे आपके पास। ओपी सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओपी सागर जी, देखिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई जब की जाती है तो सिर्फ लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लाइन हाजिर करना क्या वाकई सजा होती है? मामला शांत हो जाएगा, वापस उनको ड्यूटी दे दी जाएगी? सजा नहीं कही जाती है। लाइन हाजिर तो ये है कि उस जगह से हटा दिया जाता है क्योंकि वहां पर उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है फिर लाइन हाजिर कर देने से किसी को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता होगा। वहीं बने रहेंगे तो वहां पर वो जांच में अपना इंटरफेरेंस करेंगे, इस वजह से वहां से हटा दिया जाता है। लाइन हाजिर एक तरीके से वैसे पनिशमेंट ही है, लाइन में पड़े रहेंगे तो उनको और कोई काम नहीं दिया जाएगा।
मुलजिम पेशी वगैरह ये मुतफर्रिक और काम दिए जाते काम हैं। तो वैसे भी नहीं कर रहे थे ना, तो उनको तो मजा ही है। हाँ, काम कर रहे होते तो क्या दिक्कत होंगे, थी? इसमें किसी काम में लापरवाही हो सकती है, ऐसा नहीं है। सारे कामों में लापरवाही हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारी और चीजें भी पुलिस में देखनी होती हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बहुत सारी चीजों के लिए पुलिस के अलावा भी और डिपार्टमेंट होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए मैंने अपने बात कहा है कि उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। पुलिस तो तुरंत कार्रवाई कर देती है, लेकिन और विभाग, तो एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी तो वही है। अब तो खैर चूंकि डीसीपी, एसीपी और कमिश्नर का वहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम है, तो लेकिन अभी भी लाइसेंसिंग जो एक्सप्लोसिव का लाइसेंस कमिश्नर पुलिस नहीं देता है। वो उसके लिए वही डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसे लेना होगा। पहले आगरा से लाइसेंस बनता था, तो लेकिन ये है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन ना हो, वहाँ पर नियमित चेकिंग पुलिस भी करे और विभाग भी करते रहे जो संबंधित विभाग है, तभी जो है इस पे चेक लगेगा। और कुछ लोग बड़े एक तरीके से इस मामले में हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो बार बार बनाने के आदी रहे हैं और उन्होंने जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है। ऐसे लोगों पे खासतौर से विशेष सतर्क दृष्टि रखी जाए त्योहारों के अवसर पर, ताकि कभी भी जो है वो इस प्रकार की घटनाएं ना हो। ये देखिए, जो आतंकवादी घटनाओं में या अन्य ऐसी घटनाओं में जो विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल होता है, इसमें से बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ इसमें भी चुन के देखिए ओपी सागर जी, कंसर्न यही है कि ये तो चलिए अवैध पटाखों की बात थी, अगर ये कहीं कोई आतंकवादी घटना होती तो आप समझ रहे हैं कि ये स्थिति और ज्यादा गंभीर होती। और क्योंकि ये सिर्फ अवैध पटाखों की घटना है, तो ये इतिश्री नहीं हो जाती कि हमने ये पता लगा लिया कि नहीं नहीं ये अवैध पटाखे थे तो अब सब कुछ खत्म, ठीक है। ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये आतंकवादी घटना भी हो सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। आतंकवादी घटना का बिल्कुल प्रारूप बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इसीलिए पुलिस ने इस बात पे साफ इनकार किया है। एटीएस भी वहां पर पहुंच गई थी, तो एटीएस ने भी अपने एंगल से देखा है, और आप खुद ही बता रही हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले भी वहां पहुंचे हुए हैं, तो उनका भी नजरिया दूसरा है। उनके पास गैजेट्स भी अच्छे हैं, इक्विपमेंट्स भी अच्छे हैं, एटीएस के पास भी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास भी। उन्होंने सब तरीके से देखा होगा, क्योंकि जो स्प्लिंटर्स जाते हैं, जो छिटक के विस्फोट के बाद में दीवारों पे मिला होगा और चीज़ों पे मिला होगा, उनसे उन्होंने परीक्षण कर लिया होगा कि ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे बड़े पदार्थ होंगे, सल्फर वगैरह होगा, सल्फर, पोटेशियम, कोई TNT या जो है RDS वगैरह नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने रूल आउट कर दिया कि इसमें कोई आतंकवादी घटना होने की संभावना नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये साधारण कोई विस्फोटक अवैध पटाखों का मामला है, इनसे भी घटनाएं होती रहेंगी, इन पे चेक करना जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है। ठीक है, नूतन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नूतन जी देखिए, ऐसे मामलों की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं शुरुआत में भी कह रही थी कि नवरात्र से लेकर इसके बाद तक पूरी हर तरीके से जो सरकार है वो एडवाइस करती है कि भाई जगह जगह पर सतर्कता बरती जाए, और नवरात्र के बाद से ही हम देखते हैं पुलिसिया खामियां शुरू हो जाती हैं। हाई टेंशन लाइन्स की चपेट में लोग आ जाते हैं, गहरे पानी में लोग डूब जाते हैं। उसके बाद जब दिवाली नज़दीक आने लगती है तो इस तरीके के विस्फोट हो जाते हैं, इस तरीके की खबरें सामने आने लगती हैं। कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठते रहे। नूतन जी सुन पा रही हैं? क्योंकि देखिए त्योहारों के टाइम में कई बार जो लॉ ऑर्डर संभालना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तभी का अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो कहाँ पंडाल लगेंगे, कितने पंडाल लगेंगे से लेके सारा चीजों के लिए पुलिस को परमिशन देती है। वो इन चीजों को देखती है और परमिशन भी उसी मात्रा में देती है जितना उनको लगता है कि हम अंकुश लगा पाएंगे या हमारी रीच में है चीजें। लेकिन अगर वहाँ इस तरह की वारदात होती है तो उनको परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पता है कि अगर मेला लगेगा तो वहाँ लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होंगे तो हर तरह के लोग इकट्ठे होंगे। कई बार उसमें कई अराजक तत्व भी आ जाते हैं। तो इन चीजों को देखना पुलिस की ही जिम्मेदारी है। ये कहना कि बहुत ज्यादा सही है कि पुलिस के पास तमाम काम होते हैं, लेकिन कई बार तो बहुत छोटे कामों में भी पुलिस बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। लेकिन कई ऐसी चीजें जहाँ अपरेंट दिखता है कि पुलिस को सक्रिय होना चाहिए, वहां नहीं होती है। अगर ये भरे बाजार में जो कहा जा रहा है बहुत कंजस्टेड मार्केट था, वहां अगर इतने बड़े पैमाने पे पटाखे थे
तो ये संभव नहीं है कि नजर न पड़ी हो। कई बार होता संभव है किसी ने सूचना भी दी हो, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की हो, क्योंकि कार्रवाई भी क्यों होती, कैसे होती है, ये अब किसी से छुपी बात नहीं है। ज्यादा बोलने पे पता लगता है, कई बार बोलने वाले पे ही पुलिस को भी डिफेम करने की FIR लॉज होती है। अब तो आप बहुत क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इन संस्थाओं को भी, क्योंकि उसके लिए आप जिनको जो जिम्मेदारी दी गई थी अंकुश लगाना था, वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं। तमाम कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन अगर आप कह दीजिए तो उस पे कहने वाले एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन पे तो कार्रवाई हो जाती कि आपने बोला क्यों। तो इस चीज को भी देखे जाने की जरूरत है कि बोलने वालों से ज्यादा जो ऐसे काम कर रहे हैं, नियमों को वायलेट कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन पुलिस उन पे कार्रवाई करने लगेगी तो मुझे लगता है चीजों में खुद ब खुद सुधार आएगा। तो जी वापस आएंगे आपके पास। शशिकांत पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे। शशिकांत जी अपनी बात को पूरा करें। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पुलिस प्रशासन हो या लाइसेंस जो इशू करता है वो डिपार्टमेंट हो, प्रश्न जो है खड़े होते ही रहते हैं, क्योंकि इन्हीं का काम होता है किसको लाइसेंस देना, किसको लाइसेंस नहीं देना। और अगर लाइसेंस इशू करती है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी जांच करे कि जिसको लाइसेंस मिला है वो लीगली काम कर रहा है, इलीगली काम कर रहा है, ये जांच होनी इसकी बहुत जरूरी होती है। और पुलिस प्रशासन की बात देखिए, पुलिस प्रशासन पे हमेशा ही सवाल उठते रहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज जब भी कोई ऊपर से आदेश आता है, अधिकारी जो है उसको पूरे थाने में जो है सर्कुलेट जारी कर देता है कि यह आदेश हुआ है, इस पे जांच होनी चाहिए, आप लोग अपना जांच शुरू करें, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। लेकिन ऐसा नीचे के जो SI और जो नीचे के जो आला पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो क्या है, मार्केट में पहुंच जाते हैं, पूरा मुस्तैदी करते हैं, लेकिन क्या सीरियस में वो अपना काम करते हैं? अगर सीरियसली अगर वो काम करते तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती। और ये आज की घटनाएं नहीं है, पिछली बार दिवाली में भी घटनाएं हुई थी, दिल्ली में भी घटनाएं होती हैं। और ये जब घटनाएं हो जाती हैं तब पुलिस जो है एक्शन में ज्यादा आती है, इससे पहले पुलिस ज्यादा एक्शन में नहीं आती। हमेशा सवाल खड़े किए रहते हैं। अधिकारी लोग तो आदेश कर देंगे, लेकिन ऐसे टाइम पे सबके साथ साथ अधिकारियों को भी मुस्तैदी करनी चाहिए, पेट्रोलिंग करनी चाहिए, एक एक लोगों से जांच करनी। जब जहाँ देखें कि ज्यादा क्राउडेड है, वहां भी जाके देखें कि क्राउड होने का क्या रीजन है। तो ये सब का भी इसमें जो है कहीं ना कहीं मिस हो जाता है जांच करने में, मुस्तैदी करने में। इसी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं, नहीं तो ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती हैं। और जहाँ आतंकी बात है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया और आगे देखते हैं इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे कानपुर विस्फोट हादसा या साजिश। इस तरीके से स्कूटी में धमाके हुए थे, हालांकि बाद में जांच में पता चला कि दुकान में पटाखे गत्ते में भरे रखे थे, उनमें कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ था और उसके बाद 8 लोग घायल हुए थे। फिलहाल इस पर लगातार जाँच जारी है। खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।